अस्सलामु अलैकुम नाज़रीन, खबर कश्मीर में आपका खैर मकदम है। मैं हूं मोहम्मद इस्लामुद्दीन मतीन। सबसे पहले पेश हैं हेडलाइंस। वैष्णो देवी मेडिकल कॉलेज से MBBS इजाजत मंसूख। बीजेपी और दाएं बाजू तंजीमों ने NMC इक़दाम को करार दिया दुरुस्त। कटरा मेडिकल कॉलेज का दर्जा मंसूख होना इंतहाई अफसोसनाक। बीजेपी तालीम में भी मजहब की सियासत कर रही है, NC लीडर शेख बशीर का इल्जाम। रेलवे सड़क मंसूबों पर NC हुकूमत की खामोशी पर सवाल। तरक्की के नाम पर लोगों से रोजगार छीना जा रहा है। महबूबा मुफ्ती की हुकूमत पर सख्त तनकीद। चेयरपर्सन जम्मू कश्मीर वक्फ बोर्ड डॉक्टर दरख्शां इंदिरा बी का पीर दस्तगीर रहमतुल्लाह अलैह दरगाह का दौरा। खान यारसिद श्रीनगर में नए तामीरशुदा तरक्याती कामों का किया इफ्तिताह। और श्रीनगर के तंगपुरा बुलबुल बाग रोड पर हवलनाक आतिशज़दगी। कमर्शियल यूनिट में आग लगने से मुतादिद शेड खाकस्तर। जहरीला धुआं फिजा में फैल गया। और अब पेश खबरें तफसील से। महबूबा मुफ्ती ने इल्ज़ाम आयद किया है कि रेलवे सड़क और दीगर मनसूबों की आड़ में लोगों का जरिए माश छीना जा रहा है। PDP सदर और जम्मू कश्मीर के साबिक़ वज़ीर आला महबूबा मुफ्ती ने उमर अब्दुल्ला की ज़ेर क़यादत हुकूमत की तनक़ीद करते हुए दावा किया कि तरक्की के नाम पर जम्मू कश्मीर में आम लोगों की रोजी रोटी छीनने की मुनज़्ज़म कोशिशें की जा रही हैं। उन्होंने इल्ज़ाम आयद किया कि रेलवे सड़क और दीगर बड़े मनसूबों की आड़ में पुलवामा, शोपियान और अनंतनाग अजला में लोगों के जरिए माश को शदीद ख़तरात लाहक हो गए हैं। ताहम नेशनल कॉन्फ्रेंस की सरकार संगीन मसले पर मुकम्मल खामोशी अख्तियार किए हुए है। महबूबा मुफ्ती ने कहा कि वो ज़मीनें छीनी जा रही हैं जिन पर बेरोजगार नौजवान और सैकड़ों खानदानों का रोजगार मुनहसिर है। रेलवे और सड़क मंसूबों की वजह से बागात खत्म हो रहे हैं, जिसके नतीजे में सैकड़ों खानदानों का मुस्तकबिल दाव पर लग गया है। उन्होंने सवालिया अंदाज में कहा कि उन खानदानों का क्या होगा जिनके बागात और ज़मीनें उन मंसूबों की नज़र हो जाएंगी, जबकि हुकूमत ने उनके मुतबादिल रोजगार के हवाले से कोई ठोस मंसूबा पेश नहीं किया है। उन्होंने मरकजी सरकार से सवाल करते हुए कहा कि अगर हुकूमत हर मुतासरा घर के कम अज़ कम 4 अफराद को रोज़गार फराहम करने के लिए तैयार है तो फिर वो लोगों की ज़मीनें हासिल कर सकती है। बसूरत दीगर तरक्की के नाम पर लोगों को बेरोज़गार करना किसी भी सूरत काबिल कबूल नहीं है। महबूबा मुफ्ती ने उमर अब्दुल्ला पर तनकीद करते हुए कहा कि अगर उन्हें वाकई अवाम की फ़िक्र होती तो वो उन लोगों के हक़ में आवाज़ बुलंद करते जिन्होंने उन्हें भारी अक्सरियत से कामयाब किया। उन्होंने कहा कि उमर अब्दुल्ला अवामी मसाइल पर बात करने के बजाय PDP के खिलाफ उंगलियां उठा रहे हैं और PDP के दौरे हुकूमत में शुरू किए गए तरक्याती मंसूबों पर सवालात खड़े कर रहे हैं। मगर उमर साहब 15 मेंबर है, राज्यसभा है, लोकसभा है, विशेष बड़ा सुपर दुनिया में बसान सिर्फ PDP मुखालिफ PDP बहुत सवाल ये मोहल्ला को दूसरे दूर अंदेशी सचन जम्मू कश्मीर में कैसे लीडर्स अगर आशे तेले आसम नस में कैसे तूफानस में के ये थर्ड लीडर कुर्सी मगर मेन मर्ड थर्ड लुक यम साथ में सियासत ज्वाइन कर सुचन का जंगल सुचन का बाल सुचन का गाम यो तुम गाम फिरस लुकन हन खतर सिर्फ am खतर कि मेनिस मर्ड सिंह सबात तम थर्ड कुर्सी सा तम थर्ड लुक अगर आज तुझे लोग वनान काश मुफ्ती साहब आसन ये तावन पे है ना इसके मगर लुक
चेयरपर्सन जम्मू कश्मीर वक्फ बोर्ड डॉक्टर दरख्शान इंदिराबी ने कानियार श्रीनगर में वाक़ पीर दस्तगीर रहमतुल्लाह अलैह दरगाह का दौरा किया। इस मौके पर उन्होंने दरगाह के अहाते में हाल ही में मुकम्मल किए गए बुनियादी ढांचे से मुताल्लिक़ तरक्याती कामों का बाज़ाब्ता इफ्तिताह किया। डॉक्टर इंदिराबी ने कहा कि इन इक़दामात का मकसद ज़ायरीन को बेहतर सहूलियात फराहम करना और मजहबी मकामात की मजमूई तरक्की को यकीनी बनाना है। उनका कहना था कि वक्फ बोर्ड साल 2022 से काम कर रहा है ताकि जो हमारी दरगाहों, ज़ियारतगाहों, मसाजिद, खानकाहों में सहूलियात का फुक़दान है उनको दूर किया जाए और ज़ायरीन के लिए बेहतर से बेहतर सहूलियात को यकीनी बनाया जा सके। चेयरपर्सन ने कहा कि बोर्ड ने गुज़िश्ता 2 बरसों के दौरान तामीराती कामों पर खुसूसी तवज्जो दी और तमाम तामीराती कामों को मुकम्मल करने की कोशिश की गई। उन्होंने कहा कि जम्मू कश्मीर में जितनी भी दरगाहें हैं उनको दुनिया में अव्वल दर्जे तर लाया जाएगा। मौसूफा ने मीडिया का भी शुक्रिया अदा करते हुए कहा कि मीडिया ने वक्फ बोर्ड के काम को लोगों में मुस्बत अंदाज में पेश किया और लोगों ने भी वक्फ की हौसला अफजाई की। एक सवाल के जवाब में उन्होंने कहा कि मैं वक्फ को तरक्की की राह पर गामजन करना चाहती हूँ और यही मेरे लिए सबसे अहम है। अल्हम्दुलिल्लाह, आप सब जानते हैं कि जम्मू कश्मीर वक्फ बोर्ड 2022 से काम कर रहा है, क्योंकि हमारे जियारतों में हमारी जहाँ पे मस्जिद है, दरगाहें हैं, वहाँ बहुत सारी चीज़ों की किल्लत थी और वो किल्लत धीरे धीरे हमने अब 2026 तक जो पिछले 2 साल हमारे रहे वो कंस्ट्रक्टिव रहे और कंस्ट्रक्शन के रहे। आप सब भाई हमें सवाल करते थे, उसमें मेरे सारे 2-4 भाई इधर ही है, कब बनेगा। आज अल्हम्दुलिल्लाह वो खुद आए हैं और मैं आप लोगों का शुक्रिया करूंगी, खासकर मीडिया का और सब अपने भाइयों का, कि आप लोगों ने वक्फ को पॉजिटिव अंदाज में पॉजिटिविटी के साथ लोगों तक पहुंचाया और लोगों ने पॉजिटिव रेस्पॉन्स के साथ हमें आगे जाने का मौका दिया। आज यहाँ पर आप देख रहे हैं कि जो चीजें फुकदान थी वो आज हम धीरे धीरे हमने आज कंस्ट्रक्शन जो करी है एडमिनिस्ट्रेटिव ब्लॉक की है। यहाँ से आप देख रहे हैं नए वजू खाने, वजू पॉइंट्स विद ऑल फैसिलिटीज, जो ऑल वेदर गीजर्स लगे हुए हैं इमाम साहिबान के लिए। और आगे आपने देखा कि जियारत शरीफ की जो नई कंस्ट्रक्शन है वो भी आप देखेंगे, क्योंकि उस दिन शायद आप नहीं आए थे। आज वो भी आप देखिए और धीरे धीरे देखिए कि हमारी जितनी भी दरगाहें हैं वो नंबर 1 पे पूरी दुनिया में आएंगी इंशाअल्लाह। मुझे लगता है सरकार का जो रद्द अमल है वो सरकार जाने। मैं आज सिर्फ वक्फ से अपने आप को मैंने खुद वक्फ कर दिया है और वक्फ के लिए ही मैं काम कर रही हूँ। मेरा छोटा सा डिपार्टमेंट है, इसको मैं तरक्की के राह पे गामजन करूँ, वो मेरे लिए इम्पोर्टेंट। गवर्नमेंट डिग्री कॉलेज पूंछ के तलबा ने दिल्ली में सदर जमहूरिया हिंद द्रौपदी मुर्मू और चीफ ऑफ डिफेंस स्टाफ से मुलाकात की। इस मौके पर तलबा ने तालीमी उमूर, कौमी सलामती और नौजवानों के किरदार से मुताल्लिक़ मौज़ूआत पर तबादला ख्याल किया। तलबा ने इस मुलाकात को अपने लिए बाइस फ़ख्र और हौसला अफजा तजुर्बा करार दिया है कि इस तरह के टूर बच्चों की ज़िंदगी को चेंज कर सकते हैं। बहुत अच्छा टूर था। जितने भी स्टूडेंट्स ने, आप जैसा, मैं वैसे एक आइडिया के तौर पे बताता हूँ कि मुझे नहीं लगता कि पुंछ में से शायद 2-4 लोग होंगे जिन्होंने अब तक प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया से मुलाकात की होगी, 1 to 1 हुए होंगे। ये बच्चे जाके प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया से मिले, उनसे बातें की और उनका रहने का तरीका, उनकी जहाँ पे रहते हैं, वो सब चीजें देख के क्या है कि बच्चों में कॉन्फिडेंस पैदा होता है उनसे। और हमारे जो प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया है, इन्होंने प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया बनने का सफर कितना कठिन, कहाँ से उन्होंने शुरू किया, कहाँ तक पहुंचे। जिस गांव में वो रहती थी वहां पे स्कूल तक नहीं हुआ करता था। तो इस तरह का जो मेहनत करके, इस तरह के मुश्किल टाइम देखने के बाद वो प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया बनी। और इन बच्चों को जब ये वहां पहुंचते हैं, इनको वहां पहुंचने से कॉन्फिडेंस मिलता है। उसके साथ साथ कुछ बड़ा करने की एक आंखों में सपना, जिसको सुजोना कहते हैं। और सबसे बड़ी बात मैं आपको बताऊं कि नई नई जगह जाने से, नई नई जगह एक्सप्लोर, ऐसी जगह पे जाने से बच्चों के अंदर एक बहुत बड़ी ताकत पैदा होती है कि वो हम भी कुछ करें ताकि हम भी किसी ऐसे मुकाम पे पहुंच सके। तो ये 93 ब्रिगेड ने कुछ पहली बार नहीं किया है कि ये कॉलेज के बच्चों को भेजा है। जैसा कि आप जानते हैं कि आज से लगभग, मुझे ध्यान है कि 1 आध महीना पहले इन्होंने 8 स्कूलों के स्टूडेंट्स को भी उत्तराखंड के टूर पे भेजा था, जहाँ पे उन्होंने अलग अलग लोगों से मुलाकात की,
अलग अलग हस्तियों को मिले। नेशनल मेडिकल कमीशन एनएमसी की जानिब से श्री माता वैष्णो देवी इंस्टीट्यूट ऑफ मेडिकल एक्सलेंस एसएमवी डीआईएमई का 2025-26 के लिए एमबीबीएस कोर्स की इजाज़त मंसूख किए जाने पर जम्मू के सियासी समाजी रहनुमा इस फैसले के हक में अब खुलकर सामने आने लगे हैं। एमएनसी की जानिब से वैष्णो देवी मेडिकल कोर्स की डिरजिस्ट्रेशन के साथ ही श्री माता वैष्णो देवी संघर्ष समिति SMVDSS की 45 रोज़ा तहरीक भी मुकम्मल हो गई, जो गुज़िश्ता 1.5 माह से वैष्णो देवी मेडिकल कॉलेज में मुस्लिम तलबा के दाखिलों को मनसूख किए जाने और वैष्णो देवी मेडिकल कॉलेज को सिर्फ हिंदू तलबा और तालिबात के लिए मख्तस रखे जाने का मुतालबा कर रहे थे। समिति में सूबे जम्मू की दाएं बाजू जमातें शामिल हुई और एकजुट होकर इसके कारकुनान लगातार एहतजाज कर रहे थे। बीजेपी ने भी एनएमसी के इस फैसले का खैर मकदम करते हुए अमन कायम करने के लिए इसे एक नेक शगुन से ताबीर किया और तंजीम समेत मरकजी वजीर जेपी नड्डा ने भी इसकी सताइश की। बीजेपी जम्मू कश्मीर के सदर शर्मा ने प्रेस कॉन्फ्रेंस से खिताब करते हुए कहा कि एनएमसी की मेडिकल असेसमेंट एंड रेटिंग बोर्ड MARB की जानिब से अचानक मुआयने और बुनियादी ढांचे समेत दीगर संगीन खामियों की निशानदही के बाद इजाज़त वापस लेना एक काबिल सताइश कदम है। शर्मा के मुताबिक यह फैसला जम्मू में कशीदा सूरत हाल को पुरअमन बनाने में मददगार साबित होगा। और वहीं दूसरी तरफ जम्मू कश्मीर नेशनल कॉन्फ्रेंस के सीनियर लीडर सूबाई सेक्रेटरी जम्मू और साबिक MLC शेख बशीर ने काटरा में मेडिकल कॉलेज के दर्जा मनसूख किए जाने पर शदीद अफसोस का इजहार किया है। उन्होंने मीडिया से बात करते हुए कहा कि जब से मेडिकल कॉलेज में दीगर मज़ाहब के बच्चों को दाखिला मिला तब से ही जम्मू में भारतीय जनता पार्टी की जानिब से उन्हें यहाँ से निकालने का मुतालबा किया जा रहा है। शेख बशीर ने इल्ज़ाम आयद किया कि बीजेपी खुले तौर पर मजहब की सियासत कर रही है और अब यह सियासत तालीम के शोबे तक भी पहुँच चुकी है, जो किसी भी सूरत काबिल कबूल नहीं। उन्होंने कहा कि अगर नेशनल मेडिकल कमीशन ने वाकई कुछ लवाजिमात की कमी की निशानदेही की है तो उन्हें पूरा किया जाना चाहिए, न कि इस मामले को मजहबी रंग देकर तलबा के मुस्तकबिल के साथ खिलवाड़ किया जाए। माता वैष्णो देवी यूनिवर्सिटी बने हुए काफ़ी अरसा हो गया। अब उन्होंने मेडिकल कॉलेज उसी यूनिवर्सिटी के तहत चलाना था और उसमें जो दाखिला हुआ उसमें कुछ मुसलमान बच्चे कश्मीर से जिनको दाखिला मिला उस पर इन्होंने हंगामा खड़ा किया और उस हंगामे को एक तरफ उनकी तवज्जो हटाने के लिए अब पता लगा कि उन्होंने उसका परमिशन जो है विड्रॉ किया और उसमें यह कहा गया है कि उसमें कुछ कमियां हैं, बहुत सी चीज़ें हैं, तो इसलिए ये हम विड्रॉ करें। लेकिन असल में कुछ मामलात में बोल्ड स्टेप होना चाहिए। जो हंगामा करने वाले हैं उसमें ज़्यादातर बीजेपी के लोग भी हैं, सब कुछ है। ये बदकिस्मती की बात है कि इस मुल्क में हिंदू मुसलमान और इसकी राजनीति हो रही है। ये बदकिस्मती है और ये नुकसानदेह है मुल्क के लिए। वहाँ ये कहा गया कि चूँकि मेडिकल कॉलेज जो है वो जो चढ़ावा वहाँ आता है उस पर है, इसलिए वहाँ दूसरे धर्म के लोगों को दाखिला नहीं दिया जाना चाहिए, जो लॉजिक नहीं है। कोई भी अदारा जो है, तालीमी अदारा है या दूसरा अदारा है, वो धार्मिक नाम पे नहीं होता। यहाँ बहुत से अदारे ऐसे हैं जहाँ दूसरे मज़हब के लोग भी हैं, उसमें सिखों के हैं, मुसलमानों के हैं। तो बहरहाल अब चूँकि विड्रॉ हो गया है तो फ़िलहाल मैं समझता हूँ कि उनका मकसद पूरा हो गया। लेकिन लगता ये है कि अगर वाकई ही इसमें कुछ कमी थी और इनको परमिशन दिया गया तो इसमें कमीशन एक बैठा देना चाहिए कि जिन लोगों ने परमिशन दिया था बगैर उसकी कमियों के बावजूद, तो क्यों दिया था। तो हम समझते हैं कि जम्मू कश्मीर ही नहीं बल्कि पूरा इंडिया जो है ये सेकुलर इंडिया है। ये आइन के तहत यहाँ हर एक धर्म को अपने धर्म का पालन करते हुए जीना है, रहना है। तो कोई भी अदारा जो है उसको इस बात की इजाज़त नहीं देनी चाहिए कि वो हिंदू और मुसलमान के नाम पे हो। तो अब चूँकि ये हुआ है, अब देखते हैं कि इनका नेक्स्ट मूव क्या होगा, इसका इंतज़ार। हमारे नुमाइंदे शबनम फैयाज ने नेशनल मेडिकल कमीशन NMC की जानिब से काटरा के मेडिकल कॉलेज की MBBS इजाज़त मनसूख किए जाने के फैसले पर क्या रद्द-ए-अमल जाहिर किया है, आइए देखते हैं। जम्मू कश्मीर की सियासत में लगातार उतार चढ़ाव देखने को मिल रहे हैं। जहां नेशनल कॉन्फ्रेंस की सरकार को अपोजिशन एक नाकाम सरकार करार देने की कोशिश में मसरूफ है, वहीं पर सरकार का मानना है कि जो भी यहाँ पे अपोजिशन पार्टियां हैं वो सरकार से इसलिए नाराज रहती है क्योंकि उनको
खुद कुर्सी की भूख है। उनका इशारा अगर बात करें, चाहे वो पीडीपी हो, पीपल्स कॉन्फ्रेंस हो या बीजेपी हो, लेकिन अगर बात आज की जाए तो सबसे बड़ा मुद्दा जो है वो कटरा में मेडिकल कॉलेज को लेकर है, जहां एक फिरके के कई सारे स्टूडेंट्स वहां पे जो उनका दाखिला हुआ था, वहीं पर हिंदू जो इतना पसंद तंजीमें हैं, उन्होंने इस पर ऐतराज जताया और कहा कि माता वैष्णो देवी का चढ़ावा हिंदुओं की वजह से आता है और वहां पे हिंदू के स्टूडेंट्स ही होने चाहिए, जिसकी वजह से ये मामला लगातार तूल पकड़ता गया। अब नेशनल मेडिकल कमीशन की जानिब से गुज़िश्ता रात इस मेडिकल कॉलेज की रजिस्ट्रेशन को मनसूख किया गया और इस मेडिकल कॉलेज को अब बंद करने के अहकाम होंगे और रीजन ये दिया गया कि इसमें कुछ कमियां वाक़ा हुई है, जिसकी वजह से इसकी रजिस्ट्रेशन को मनसूख किया गया। कई लोगों ने जश्न मनाया, कई लोग जम्मू में भी नाराज है। और अगर बात की जाए तो नेशनल कॉन्फ्रेंस के जो सूबाई सदर है रतनलाल गुप्ता, उन्होंने कहा कि जो भी तबाही होती है बीजेपी के मानने वाले लोग जो है या खुद बीजेपी पार्टी उस पर जश्न मनाती है। बात दफा 370 की हो, बात स्टेट को यूटी में तब्दील करने की हो या इसी तरह मेडिकल कॉलेज को मनसूख करने की, जो रजिस्ट्रेशन मनसूख की गई है उसकी हो, और उनका मानना है कि बीजेपी वाले हमेशा तबाही का साथ देते हैं। अब देखना ये होगा कि क्या इस मेडिकल कॉलेज को दोबारा वहां पे कायम किया जाता है, कुछ और इस पे लाहेअमल अपनाया जाता है, या कि इस मामले को ठंडा करने के लिए सिर्फ ये कदम उठाया गया ताकि जो जम्मू में जो बीजेपी और उसके साथ साथ दीगर जमातें हैं जिन्होंने इस पे शोरगुल मचाया था, उनको खामोश किया जाए। आने वाले वक्त में इसका हमें जरूर जवाब मिलेगा। शबनम फयाज, 4TV न्यूज़, जम्मू। रियासती वजीर जावेद राणा ने श्री माता वैष्णो देवी इंस्टीट्यूट ऑफ मेडिकल एक्सलेंस में एमबीबीएस कोर्स की इजाज़त वापस लिए जाने को अफसोसनाक करार दिया है। उन्होंने कहा कि यह मसला फ़िरक़ावाराना खतूत पर उठाया गया और इसका मकसद समाज में तक़सीम और नफरत पैदा करना था। वज़ीर मौसूफ ने इस बात पर जोर दिया कि तालीम जैसे हसास शोबे को सियासत और फ़िरक़ेवारियत से बाला तर रखा जाना चाहिए। दुरुस्त नहीं लग रही, ये तो बार बार हम कह रहे हैं, हम हमेशा ये कहते हैं कि इतने बड़े डेमोक्रेटिक मुल्क में ये चीजें नहीं होनी चाहिए। मजहब के नाम पे, इलाका के नाम पे, मदर मस्जिद के नाम पे आज दुनिया कहाँ जा रही है? हमें तो बहुत एडवांस की बातें करनी चाहिए। बदकिस्मती हमारी ये है कि हमारी लीडरशिप जो है वो 1000 साल पीछे की बात करती है। वो देश को, वो समाज को, सोसाइटी को, कौम को, मुल्क को 1000 साल पीछे ले जाना चाहते हैं। 1000 साल पहले क्या हुआ था, 500 साल पहले क्या हुआ था, जबकि एडवांस कंट्रीज, एडवांस मुआशरा, एडवांस सोसाइटीज 1000 साल आने वाले वक्त के बारे में सोचते हैं। तो बदकिस्मती हमारी सबकी। अवामी नेशनल कॉन्फ्रेंस ANC के नायब सदर मुजफ्फर शाह ने उमर अब्दुल्ला की क़यादत वाली नेशनल कॉन्फ्रेंस हुकूमत को 1 साल कारकर्दगी में नाकामी पर शदीद तनकीद का निशाना बनाया। उन्होंने कहा कि हुकूमत ने इक़्तिदार में आकर आवाम से किए गए वादे पूरे नहीं किए और सिर्फ अपनी तनख्वाहों में इजाफा किया, जबकि नौजवानों के लिए रोजगार बदस्तूर एक ख्वाब बना हुआ है और डेली वेजर्स के मसाइल भी हल नहीं हो सके। मुजफ्फर शाह ने मजीद कहा कि हुकूमत को सिक्योरिटी से मुताल्लिक़ ख़राजात में कमी लानी चाहिए और डेली वेजर्स को मुस्तकिल करने के लिए एक अलहदा और मखसूस बजट तैयार किया जाना चाहिए ताकि बरसों से मुश्किलात का शिकार इन तबकों को इंसाफ मिल सके। बोलने की कुछ गुंजाइश ही नहीं रखी है उन लोगों ने खुद, क्योंकि वो खुद कहते हैं कि हमसे कुछ नहीं हो पा रहा। मुझे तो कहने की जरूरत ही नहीं है। दे आर देमसेल्फ एडमिटिंग दैट वी आर नॉट एबल टू डू एनीथिंग, वी हैव नो पावर्स। सो उनसे मैं यही पूछना चाहूंगा कि भाई अगर आप चाहें, 50 आदमी हैं आप कुछ भी कर सकते हैं। आप कुछ नहीं कर रहे हैं। तो तालीम, सियासी तालीम शेर कश्मीर ने दे के रखी है, उनके रुफ़का ने दे के रखी है। जो सियासी तालीम हमको, उनको, सबको गुलाम मोहम्मद शाह साहब मरहूम ने एक खाका खींच के रखा है। उनके जो किताब है उसको ज़रा उसके जो अवराक हैं उनको मोड़िए, आपको पता लगेगा किस तरह चलना है। अगर आप वही छोड़ दें,
इतने वादे आपने किए वोट लेने से पहले, एक भी वादा आप सही नहीं कर पा रहे। और जिस चीज पर तमाम सियासी जमातों ने, चाहे वो कांग्रेस है, चाहे वो नेशनल कॉन्फ्रेंस है, चाहे वो क्या अपने पीपल्स कॉन्फ्रेंस है, कोई भी कॉन्फ्रेंस है, पीडीपी है, क्या आप वो वादे पूरे कर रहे हैं आवाम के साथ? आपको तो पहले खड़ा होना चाहिए एक जगह पर, जैसे हमने कोशिश की थी खड़ा करने की सबको, मगर आप तो भाग गए। आपने वोटों को तरजीह दी, आपने अपने प्रोग्राम को तरजीह नहीं दी। अभी तक आज 1 साल हो गया आप सरकार को आए हुए, 6 साल हो गए हमको 2019 का 5 अगस्त का वाक़या, अभी तक हम स्टेटहुड वापस नहीं ला पाए। शिवसेना पार्टी के सदर मनीष साहनी ने श्री माता वैष्णो देवी मेडिकल कॉलेज की शनाख्त मनसूख करने के नेशनल मेडिकल कमीशन एनएमसी के फैसले की सख्त अल्फाज में मजम्मत की। उन्होंने कहा कि मेडिकल कॉलेज तनाज़े में मसले को हल करने के बजाय इसे जड़ से उखाड़ फेंकने की पॉलिसी अपनाई है। आइए देखते हैं उन्होंने मजीद क्या कहा है। हमारा मानना है, हम तमाम लोग तो अपनी जद्दोजहद कर रहे थे, लड़ाई कर रहे थे, सड़कों पर उतर रहे थे कि इस मामले का हल निकाला जाए। जो श्री माता वैष्णो देवी मंदिर द्वारा संचालित जो मेडिकल कॉलेज है, उसमें जो है हिंदुओं के लिए कोटा निर्धारित किया जाए। ये किसी की भी कतई मांग नहीं थी कि उस कॉलेज की मान्यता को रद्द कर दिया जाए, उस कॉलेज को ही जो है वो पूरी तरह से बंद कर दिया जाए। यानी आपने मामले का हल निकालने की जगह उस मामले को जड़ से उखाड़ कर फेंक दिया। देखिए, आपने सांप भी मार दिया और लाठी को भी चकनाचूर कर दिया। हम एनएमसी द्वारा जो निर्णय लिया गया उसकी कड़े शब्दों के अंदर आलोचना करते हैं और ये जांच का विषय है। देखिए, मात्र 4 महीने के अंदर एक हिंदू मंदिर द्वारा संचालित मेडिकल कॉलेज को आप 4 महीने पहले मान्यता देते हो और 4 महीने के बाद आप कहते हो कि उसमें कई अनियमितताएं हैं और इस पूरे मेडिकल कॉलेज को बंद कर दिया जाए, इसकी मान्यता रद्द कर दी जाए। तो जिस समय आपने मान्यता दी थी उस समय क्या आपकी आंखों पर पट्टी बंधी थी? जम्मू कश्मीर नेशनल कॉन्फ्रेंस के सीनियर लीडर और सूबाई सदर जम्मू रतन लाल गुप्ता ने श्री माता वैष्णो देवी मेडिकल कॉलेज का दर्जा मनसूख किए जाने पर सख्त नाराजगी जाहिर करते हुए भारतीय जनता पार्टी के लीडरान को कड़ी तनकीद का निशाना बनाया। देखिए, ये बड़े दुख की बात है और जम्मू कश्मीर के लिए बहुत बड़ा सेटबैक है कि एक मेडिकल कॉलेज जो सैंक्शन हुआ था, चल रहा था, बच्चे वहां पढ़ रहे थे, उस कॉलेज का जो परमिशन है वो एमसीआई ने विड्रॉ किया है। ये मैं समझता हूं कि बीजेपी ने एक नॉन इशू को इतनी हवा दे दी और उसको इतना बड़ा इशू बनाया आस्था के नाम पे। ये एक बहुत ही घिनौनी साजिश बीजेपी ने की। जम्मू कश्मीर के अंदर सैकड़े इंस्टीट्यूशन है, आज तक कहीं भी किसी इंस्टीट्यूशन में ऐसी बात नहीं हुई कि हिंदू या मुसलमान यहाँ स्टूडेंट आए। जिस ढंग से इस इशू को उछाला गया हिंदू और मुसलमान के नाम पे, इसमें ना सिर्फ जम्मू कश्मीर की बल्कि पूरे हिंदुस्तान में एक इनकी खिल्ली उड़ाई गई। मेडिकल कॉलेज को हासिल करने के लिए लोगों को कितनी कितनी एजुटेशनें करनी पड़ती। यहाँ तो बना हुआ मेडिकल कॉलेज इन्होंने तबाह बर्बाद किया। मुझे समझ नहीं आ रही है कि जम्मू कश्मीर के अंदर जो बीजेपी है उसकी सोच क्या है। जम्मू कश्मीर को ऑलरेडी इन्होंने टुकड़ों में बांटा। पहले 1947 में जम्मू कश्मीर को बांटा गया, उसके बाद इन्होंने जो बांटा है लद्दाख और जम्मू कश्मीर को अलग किया, और आज जम्मू और कश्मीर को अलग करने की बात कर रहे हैं। किस डेवलपमेंट की बात करते हैं? जहां एक डिस्पेंसरी के लिए लोग एजिटेशन करते हैं। आपने तो मेडिकल कॉलेज खोया है। जो जम्मू को तबाह और बर्बाद करना चाहते हैं वही लोग आज जश्न मना रहे हैं। वरना हॉस्पिटल को बंद करवाने के लिए, मेडिकल कॉलेज को बंद करवाने के लिए अगर ये लोग जश्न मना रहे हैं तो मैं समझता हूं कि फिर माशाअल्लाह ईश्वर ही जानेगा कि जम्मू कश्मीर का क्या हो।
श्रीनगर की ओल्ड बरजला के नज़दीक तंगपुरा इलाके में वाक़ बुलबुल बाग में एक कमर्शियल यूनिट में ज़बरदस्त आग भड़क उठी। आग की लपेट में आकर मुल्हक़ा कई शेड मुकम्मल तौर पर जलकर खाकस्तर हो गए, जबकि वाक़े के दौरान जहरीले धुएं के घने बादल आसमान की तरफ उठते रहे। फायर एंड इमरजेंसी सर्विसेज ने मौके पर पहुंचकर आग पर काबू पाने की कोशिशें शुरू की, ताहम नुकसानात की तफसीलात का अभी तक अंदाज़ा नहीं लगाया जा सका है। देखिए, हमारे स्टेट कंट्रोल रूम को 5:06 पे कॉल मौसूल हुई कि यहाँ बुलबुल बाग पंड जो बरजुला एरिया है वहाँ पे फायर इंसिडेंट हुआ है। इमीडिएटली जो हमारे नियर बाई फायर स्टेशंस हैं, हेडक्वार्टर, नौगाम, रावलपुरा, इवन रंगरेट से हमने गाड़ियाँ यहाँ पे डिस्पैच की। जब हम यहाँ पे स्पॉट पे पहुँचे तो हमने फायर फाइटिंग ऑपरेशन लॉन्च किया। यहाँ पे हमने देखा काफ़ी सारे स्ट्रक्चर जो टीन मेड स्ट्रक्चर्स हैं, जिनमें ह्यूज क्वान्टिटीज़ ऑफ कारपेट, फोम, हार्डवेयर आइटम्स, पेंट, थिनर्स काफ़ी सारी क्वांटिटी में स्टोर किए गए थे और ये काफ़ी एरिया में आग फैली थी और इसके सराउंडिंग में और भी स्ट्रक्चर्स थे। पहली कोशिश जो हमारी फायर फाइटिंग ऑपरेशन में थी कि जो सराउंडिंग में स्ट्रक्चर्स हैं उनको सेफ गार्ड किया जाए, तो हमने फायर टेंडर्स को अपनी स्ट्रेटेजिक लोकेशन पे डिप्लॉय किया, वहाँ से हमने फायर को कंट्रोल किया। अभी जैसे आप देख रहे हैं कि काफ़ी हद तक फायर पे हमने कंट्रोल किया हुआ है। फायर तो इससे मज़ीद फैलेगी नहीं, लेकिन अभी भी ऑपरेशन चल रहा है and once the flames will be controlled, then the cooling operation will be started. देखिए, जैसा आप देखते हैं कि अंदर काफ़ी क्वांटिटीज़ में कारपेट्स वगैरह भी थे, तो उसकी वजह से जो टॉक्सिक गैसेस वगैरह प्रोड्यूस होती हैं उसकी वजह से एक जो फायरमैन है उसको थोड़ा सा सफोकेशन हुआ था। रेस्ट ऑफ द थिंग्स वी हैव टेकन फुल कंट्रोल ऑफ द सिचुएशन। अभी ऐसी कोई बात नहीं है। बाकी जो है मुझे लगता है कि इट विल टेक सम मोर आवर्स बिफोर वी कैन टेक फुल कंट्रोल ऑफ द सिचुएशन। यहाँ पे अभी लगभग 5-6 स्टेशन से हमने फायर टेंडर्स डिप्लॉय किए हैं। हेडक्वार्टर से भी 2-4 फायर स्टेशन हमने मोबिलाइज किए हैं। हाइड्रोलिक प्लेटफॉर्म को भी यहाँ पे डिप्लॉय किया गया है। और आखिर में सुर्खियां एक बार फिर। वैष्णो देवी मेडिकल कॉलेज से MBBS इजाजत मनसूख। बीजेपी और दाएं बाजू तंजीमों ने NMC इक़दाम को दुरुस्त करार दिया। काटरा मेडिकल कॉलेज का दर्जा मनसूख होना अफसोसनाक। बीजेपी तालीम में भी मजहब की सियासत कर रही है, NC लीडर शेख बशीर का इल्जाम। रेलवे सड़क मंसूबों पर NC हुकूमत की खामोशी पर सवाल। तरक्की के नाम पर लोगों से रोजगार छीना जा रहा है। महबूबा मुफ्ती की हुकूमत पर सख्त तनकीद। चेयरपर्सन जम्मू कश्मीर वक्फ बोर्ड डॉक्टर दरख्शां इंद्राबी का पीर दस्तगीर रहमतुल्लाह अलैह दरगाह का दौरा। खान यार श्रीनगर में नए तामील शुदा तरक्याती कामों का किया इफ्तिताह। और श्रीनगर के तंगपुरा बुलबुल बाग रोड पर हवलनाक आतिशबाजी। कमर्शियल यूनिट में आग लगने से मुताबिक शेड खाकस्तर, जहरीला धुआं फिजा में फैल गया। और नाज़रीन के साथ खबर कश्मीर का सिलसिला यहीं इख्तिताम को पहुंचता है। मुझे मोहम्मद हुसैन मतीन को पूरी टीम के साथ दें इजाजत। देखते रहें 4TV न्यूज़। खुदा हाफिज़।